हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 8 होगा जिसे हम कवर करेंगे पास्ट पेपर के कुछ सम्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लास्ट 2 साल के पेपर्स के अंदर जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का सम आया है 2022-2023 बराबर, उसके जितने भी सम्स आए वो मैं सॉल्व करूंगा। 24 का मैंने नहीं डाला इसके अंदर, 2024 का जब आप लोगों को 25 में आएगा बेटा, तो 24 के एग्जाम्स का मैंने पेपर सेट नहीं किया है, मतलब इसके अंदर डाला नहीं है। वो अपन जब लास्ट फाइनल रिवीजन लेंगे ना, उस टाइम पे उस सम को एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए 2022 और 23 10 मार्क का टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है? 2023 के 2 साल का पेपर ले रहा हूं, एक तो फेब में जो होता है वो, और एक जुलाई में होता है वो। जुलाई में भी एग्जाम होता है। अगर कोई बच्चा फेल हो गया या मार्क्स कम आया, साल खराब नहीं करना है, क्योंकि जून में मोस्टली आपका रिजल्ट आता है, मई एंड और जून में आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद तुरंत ही आपके एग्जाम्स होते हैं। वेरी बोलते ना 10, 15, 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरने का है और एग्जाम्स आ जाएंगे, रिजल्ट भी फास्ट आता है। तो वो साल के पेपर्स को भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2022 का, 2023 और 2023। समझ में आ रहा है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन दिया क्या गया और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। पास्ट पेपर 2023 का है ये। आप देख सकते हैं पूरा एक कंप्लीट सम आया है। कंप्लीट सम मतलब परचेसेस, ड्रॉन एक्सेप्टेड, 4 आउट ऑफ 1, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश। याद है? तो जब भी ऐसे टाइप का सम आता है तो सबसे पहला चीज जो हम लोग करते हैं वो देखते हैं कि ड्रॉवर ड्रॉवी कौन है और किसके बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। राजेश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुलोचना। राजेश ने गुड्स बेचा है। जो गुड्स बेचेगा वही बिल बनाएगा, और जो बिल बनाएगा वो ड्रॉवर है। तो राजेश ड्रॉवर है और सुलोचना ड्रॉवी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजेश, यानी कि ड्रॉवर की बुक में एंट्री सॉल्व करना है। तो इन द बुक्स ऑफ राजेश बराबर कॉलम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, सिस्टमैटिक। अब पहला एंट्री आएगा परचेज एंड सेल, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, 4 आउट ऑफ 1, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है बराबर। अब राजेश की बुक में राजेश का नाम आएगा क्या? नहीं। डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। क्या? सुलोचना। सुलोचना अकाउंट डेबिट, सुलोचना अकाउंट डेबिट, टू सुलोचना अकाउंट। मैं जिस वे में सॉल्व कर रहा हूं ना, आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो आपको इजी भी लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब डिसऑनर के लिए सबर अली, क्योंकि ड्रॉवर है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल। जिधर जगह खाली उधर ही लिखने का है। समझ में आया? और जैसे न्यू बिल लिखोगे, साज भी कभी बहुत ही बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुलोचना। सॉरी, क्लियर है कि ये? पक्का समझा? अब तक क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली ड्रॉवर ड्रॉवी और इतने एंट्री से सॉल्व हो गए। क्लियर है? अब क्वेश्चन में सबसे पहला एंट्री परचेज एंड सेल है। बोला है राजेश ने गुड्स बेचा है। जब राजेश ने गुड्स बेचा है तो मेरे पास से सामान जा रहा है। राजेश के पास से सामान जा रहा है, किसके पास? तो सामान जा रहा है टू सेल्स। किसको बेचा है? सुलोचना। एंट्री समझ में आया? कितने का सामान बेचा? 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। समझा? जो लोग नरेशन के लिए डरते हैं उनके लिए सिंपल है। नरेशन में क्या लिखते हैं? जो एंट्री आपने पास किया उसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन। ये कौन सी एंट्री है भाई? इसके बुक में सेल्स और उसके बुक में क्या होता है? परचेज। तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट और इधर बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हर इसमें सेम, हर सम में ये कॉमन लिख दोगे तो भी चलेगा। नाम लिखा है क्या मैंने इधर? किसको पता चल रहा है किसका नरेशन है? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हो गया, कॉमन नरेशन। लिख सकते हो क्या? नहीं। इसके बाद बिल ड्रॉ करना पड़ता है। एंट्री तो पास किया है, कितने का सामान बेचा, तो बिल कितने का बनाओगे? तो कैश बीच दिया है क्या, एक बार पढ़ लेते। राजेश ड्रॉ द बिल फॉर 25,000 ऑन सुलोचना फॉर 3 मंथ। मतलब बिल भी 25,000 का ही बना है। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड है या नहीं? इतना भी नरेशन लिख ही सकते हो। उसके बाद राजेश डिस्काउंटेड द बिल, 4 आउट ऑफ 1 में डिस्काउंट हुआ
जब भी 4/1 है बिल जाएगा, बिल जाएगा, आया था डेबिट जाएगा तो क्रेडिट, किधर गया डिस्काउंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने में डिस्काउंट करवाया राजेश? डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 10% पर एनम ऑन सेम डेट। कितने का बिल था? 3 मंथ्स का, तो 25,000 10% 3 मंथ्स के लिए बराबर है। दो दो जीरो कैंसिल करना है करो, 3 1 जा 3 4 जा, जैसे आपको कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट सॉरी डिस्काउंट कितना आएगा? 625। यहाँ पे 25,000 का बिल था, डिस्काउंट कितना है? 625 माइनस करोगे 24,375। और ये समझा क्या? बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट 10% फॉर 3 मंथ लिख रहा है तो भी चलेगा, एट 10% नहीं लिखा बीइंग बिल डिस्काउंटेड तो भी चलेगा। नरेशन समझ में आ रहा है? इतना ही नरेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद तो डिसऑनर ही होगा। कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है? डिस्काउंटेड बिल, तो क्या लिखोगे? बैंक। अरे समझा? कोई नोटिंग मीटिंग है क्या? देख लेते। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल सुलोचना रिक्वेस्टेड राजेश टू एक्सेप्ट 5,000 including 1,000 for interest and draw a bill for balance 3 month। कोई नोटिंग चार्जेस है क्या? नहीं। तो बिल कितने का था? 25 का। डिसऑनर भी कितने का होगा? 25 का। बीइंग बिल डिसऑनर। अरे हाँ, इंटरेस्ट कितना? राजेश टू एक्सेप्ट ₹5,000 इंक्लूडिंग ₹1,000 फॉर, तो इंटरेस्ट कितना है? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। कैश कितना? कैश कितना? 5,000। उसने क्लियर बोला है 5,000 रुपया दे रही हूँ, इसके अंदर इंटरेस्ट का 1,000 रुपया है या नहीं? तो ये बिल कैश कितने का आएगा? 5,000 बीइंग कैश रिसीव। अरे समझा? समझा? नया बिल कितने का बनेगा? पक्का? वेरी गुड। नहीं समझ में आया तो क्या मारेंगे? 3। पुराना बिल, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस, टोटल कैश कितना दिया? माइनस करोगे नया बिल, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय सुलोचना। समझा? डन। अब क्या देखते? राजेश एग्री टू द प्रपोजल। 1 month बिफोर द ड्यू डेट सुलोचना रिटायर द बिल फॉर 20,200। रिटायर किया मतलब ऑनर किया, और ऑनर का मतलब क्या है? पैसा आएगा और बिल ड्रॉवर है तो पैसा आएगा और बिल जाएगा, और ड्रॉवी है तो उल्टा आएगा, बिल आएगा और पैसा। राजेश तो ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, कैश आएगा और बिल। बिल कितने का था भाई? नया बिल कितने का था? पैसा कितना दे रही हो? आके 800 रुपया डिस्काउंट। समझा? बीइंग बिल डिस्काउंट या रिटायर। डिस्काउंट की जगह रिटायर करो चलेगा ना? हाँ ना, लेकिन इधर वर्ड रिटायर वर्ड किया है क्या? बोला है क्या? रिबेट वगैरह ऐसा कोई वर्ड यूज किया है? नहीं। डिस्काउंट लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? हो गया सम। ये आया था बोर्ड एग्जाम में। मार्किंग स्कीम की बात करूं, कितने एंट्रीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एंट्री है। 10 मार्क कैसे देंगे? पहले एंट्री को 1 मार्क, इधर 2 मार्क, फिर सब में 1-1 मार्क, और इधर 2 मार्क। इस एंट्री में 1 कितना आ गया? 2 मार्क इधर है, कितना आ गया? 4 5 6 7 8 9, और ऐसे आपका पेपर चेक होता है। समझ में आया? ये बोर्ड एग्जाम का सम था, और ये आपके टेक्स्ट बुक का सम है। ये सेम सम आपके टेक्स्ट बुक में है। समझा सम? तो पास पेपर भी आप देखो तो आपके टेक्स्ट बुक का ही आता है, और ऐसी सिमिलर सम्स है। क्लियर? नेक्स्ट सम देखते। कौन से ईयर का है? 2022। 2022 में सुना है सोनाली ड्रॉज अ बिल टेक्स्ट बुक के अंदर। ये तो सेम टू सेम आया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। सोनाली ड्रॉ बिल ऑन रूपाली फॉर 50,000 फॉर। कहां से चालू रहा? ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड।
किसने बिल ड्रॉ किया? ये कौन है? ड्रॉवर। रूपाली कौन है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंड प्रिपेयर रूपाली अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। तो जर्नल एंट्री भी है और जर्नल एंट्री किसके बुक में है? तो इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री पर्टिकुलर बना दिया, बराबर है। सोनाली कौन है? ड्रॉवर। पहला एंट्री ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, 4 आउट ऑफ 1, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल, बराबर है। डेबिट रूपाली का नाम, डेबिट रूपाली का नाम, टू रूपाली, टू रूपाली। डिसऑनर के लिए सबर अली, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट, कैश के लिए कैश, न्यू बिल, कॉपी पेस्ट कर दिया, बराबर है। कितने का बिल बनाया था? 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेम नरेशन। आगे इसने क्या किया है? सोनाली सेंड द बिल टू बैंक फॉर 4 आउट ऑफ 1 में बीएफसी। बिल जाएगा, बिल जाएगा, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, इधर गया बैंक फॉर कलेक्शन, 50,000 50,000। अब बीएफसी बिल डिसऑनर होगा तो क्या लिखेंगे? टू बीएफसी। डिस्काउंटेड होता है तो बैंक, बीएफसी है तो बीएफसी, एंडोस है तो एंडोसी, याद है ना। कितने का बिल है? 50,000। कोई नोटिंग मीटिंग चार्जेस है क्या? पढ़ लो। तो नहीं है। रूपाली फाइंड herself unable to make the payment of the bill and requested Sonali to renew it. Sonali agreed to the proposal on a condition that Rupali should pay 20,000 in cash along with interest rupees 1,000. कैश कितना देगी वो? इंटरेस्ट कितना देगी वो? तो इंटरेस्ट की एंट्री है 1,000, बराबर। कैश कितना? 21,000। क्लियर बोला है उसने। रूपाली शुड पे 20,000 इन कैश along with interest 1,000। 20,000 कैश तो देगी प्लस 1,000 रुपया इंटरेस्ट का भी देगी, मतलब 21,000। नया बिल कितने का बनेगा? 50,000 था, 20,000 तो दे ही दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, तो बचा कितना? 30। नहीं समझ में आया तो पिन मारेंगे। पुराना बिल 50, इंटरेस्ट 1,000, नोटिंग चार्जेस नहीं है। 51,000 कैश कितना दिया? 21,000। बिल कितने का बनेगा? 30,000। 30,000। अब उसके बाद देखने का क्या है? रिटायर, ऑनर क्या हुआ है? फॉर 2 months रूपाली रिटायर द बिल बाय पेइंग 27,000। रिटायर मतलब पैसा आएगा और बिल जाएगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा। बिल कितने का था? 30। पैसा कितना है? 27। बाकी रिबेट या तो डिस्काउंट वर्ड यूज करोगे, कितना? 3,000 बीइंग न्यू बिल रिबेट या तो डिस्काउंट। समझ में आ गया सब? अभी लेजर भी तो बनाने का है। लेजर भी बनाने का है, रूपाली अकाउंट। अब रूपाली अकाउंट बनाने का है तो एंट्री तो अपने पास है, बराबर। सीधा सीधा रूपाली अकाउंट क्या है भाई? क्रेडिट। तो रूपाली अकाउंट क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय बिल रिसीवेबल। कितना? 50,000। अरे हाँ, उसने बोला है प्रिपेयर रूपाली अकाउंट, और रूपाली अकाउंट तो इसी की बुक में मिलने वाला है, बराबर है। फिर रूपाली डेबिट में, तो डेबिट में क्या लिखोगे? टू बीएफसी। तो डेबिट में क्या लिखूंगा मैं? टू बीएफसी। कितना? 50,000। अरे हाँ। फिर रूपाली अकाउंट डेबिट में कितना? 1,000। क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट। फिर रूपाली क्रेडिट में कितना? 21,000 बाय कैश या तो बैंक। कितना? 21,000। रूपाली क्रेडिट कितना? बाय बिल रिसीवेबल। कितना? ये वाली एंट्री नहीं पास किया क्या? हाँ, शायद ये वाली एंट्री पास नहीं हुई है, डायरेक्टली इधर आ गया, यहां पे आया। और ये एंट्री नहीं आएगी, यहां पे आएगा 30,000 ना, ये नहीं आएगा, यहां पे ये नहीं आएगा, इधर 30,000 आएगा। करेक्शन है यहाँ पे। बाय क्या लिखने का है? रिसीवेबल 30,000, बिल रिसीव, ये वाली एंट्री 30,000। करेक्शन करना है वहां पे 30,000। और इधर रूपाली है क्या? नहीं, मतलब ये वाली एंट्री नहीं आएगी। इसके अलावा आप देखो पहली एंट्री मिसिंग है, परचेज से, तो अकाउंट में बैलेंस आएगा। यहाँ पे 30,000 है। मैं मैनुअली सॉल्व कर देता हूं, इसको गायब कर देता हूं और मैनुअली सॉल्व कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। यहां पे इसका फोन है भाई, बाय बिल रिसीवेबल। कितना? 30,000। अरे समझा? ये वाली एंट्री मैंने पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? टोटल, कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? सर यही ज्यादा है। 80 + 22, 1,00,000, 1,000
1,01,000 देख लो टोटल करके आपको भी वही दिखेगा। 50, 70, 1,00,000, 1,000, 1,01,000, 1,01,000, 1,000 गया, 1,00,000 बचा, 50 गया तो 50 ही बचेगा। यहां पे 50,000 बैलेंस आएगा। अरे हाँ, इसे मैं लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन नहीं। बोल बेटा। डेबिट में आया तो 2 लिखते, क्रेडिट में आया तो बाय लिखते, ये तो मालूम है आपको, ठीक है। अब टोटल कौन से साइड का ज्यादा है? क्रेडिट का, तो बैलेंस ये बाजू ही आएगा। अगर ये साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस इस बाजू आएगा। किधर भी बैलेंस आएगा 2 या तो बाय, तो आपको मालूम ही है, तो 2 बाय लिखोगे और ब्रॉट डाउन ही लिखना है, कैरी डाउन नहीं। ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि पहली वाली एंट्री मिसिंग है, लास्ट वाली नहीं। तो फर्स्ट एंट्री इज ब्रॉट डाउन, लास्ट एंट्री इज कैरिड डाउन। समझा अभी? तो इसके लिए जिधर का टोटल ज्यादा है, अगर ये टोटल ज्यादा रहता तो मैं ये टोटल लिखता इधर और ये माइनस करता तो इधर बैलेंस आता, तो इधर भी मैं लिखता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन नहीं। तो इधर ब्रॉट डाउन ही आने वाला है, कैरिड डाउन नहीं आने वाला है। समझा अभी? पक्का? डन। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे। यहां पे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले? तो इधर आपको मिलने वाले 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज है, 7.5 मार्क्स मिलने वाला है। इधर 1.5 मार्क्स इस एंट्री को है, 1 मार्क्स सब यहां पे आपको आएगा 7.5 मार्क्स, और 2.5 मार्क्स इधर आने वाला है। इस कॉलम के अंदर मतलब जितने प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपको कितने मार्क्स मिलने वाले? 2.5 मार्क्स। तो 7 + 2 9 + हाफ 1 मतलब 10 मार्क्स। समझ में आया? हर एंट्री को मोस्टली 1 मार्क ही होता है, जिधर एंट्री में 1-2 ऐड हो जाता है तो हाफ मार्क्स उसको बढ़ जाता है। समझ में आया स्कीम? पक्का? नेक्स्ट सम पे जाते। लास्ट है शायद, यस, 2023 का जुलाई का पेपर है। जुलाई में सबसे इजी पेपर आता है, सबसे इजी पेपर जुलाई में आता है। तो ये मत सोचता सर फेब में फेल हो तो जुलाई में चले जाते वापस से। अमन सोल्ड गुड्स टू वरुण वर्थ ₹24,000। अमन ने गुड्स बेचा है, परचेज सेल से चालू होगा। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमन, बराबर है। परचेज सेल्स, ड्रॉन एक्सेप्टेड, 4 आउट ऑफ 1, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल। अमन के बुक में किसका नाम आएगा? वरुण। वरुण अकाउंट डेबिट, वरुण अकाउंट डेबिट, टू वरुण अकाउंट, टू वरुण अकाउंट, बराबर है। डिसऑनर के लिए सब अलग, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल, सास भी कभी बहुत। परचेज सेल्स, अमन ने बेचा है तो सामान जा रहा है, किसके पास जाएगा? वरुण के पास। तो सामान जा रहा है वरुण के पास, कितना? 24,000, 24,000। नरेशन मैंने सेम लिखा है। उसके बाद वरुण एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे, बराबर है। मतलब बिल भी सेम अमाउंट का ही बना है, 24,000, 24,000। उसके बाद क्या हुआ है? अमन डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक आफ्टर 1 month एट 15% पर एनम। 4 आउट ऑफ 1 में क्या किया उसने? डिस्काउंट। बिल कितने का था? कितने महीने के लिए बनाया था? लेकिन उसने 2 महीना पहले डिस्काउंट नहीं करवाया, 1 महीना पहले डिस्काउंट करवाया। तो 24,000 पे कितना % डिस्काउंट? 15। लेकिन यहाँ पे 2 months नहीं 1 month आएगा। समझा ना? क्योंकि इधर क्लियर बोला है डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक आफ्टर 1 month। मतलब जब मेरे को बिल दिया था तब 2 महीना बाकी था, मुझे पैसे की जरूरत 1 महीने के बाद पड़ी, तो मैं बैंक के पास गया 1 महीने के बाद, तो बैंक ने बोला अभी भी 1 महीना बाकी है, तो मुझे जो ब्याज या इंटरेस्ट जो चार्ज होगा या डिस्काउंट जो चार्ज होगा वो कितने मंथ्स के लिए होगा? 1 month। तो 24,000 पे 15% कितने मंथ्स के लिए? 1 month के लिए। एंट्री की बात करूंगा तो बिल जाएगा, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बदले में कैश और डिस्काउंट। बिल कितने का था? 24, डिस्काउंट कितना? 300, 23,700। अरे बराबर। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर तो क्या लिखोगे? बैंक। समझा? हाँ। अब अमाउंट की बात करते, कोई नोटिंग चार्जेस है क्या? द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, वरुण एक्सेप्टेड अमन, वरुण रिक्वेस्टेड अमन टू एक्सेप्ट 4,000
and interest in cash on remaining amount at 11% per annum for 3 months. कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है, मतलब 24,000 बराबर। इंटरेस्ट कितना पढ़ो। वरुण requested Aman to accept ₹4,000 and interest in cash on remaining amount at 11% per annum. कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ। मेरा पुराना बिल कितने का था? पुराना बिल कितने का था? पुराना बिल कितने का था? 24,000। वो कैश कितना देने की बात कर रहा है, तो बैलेंस कितना हुआ? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट, तो 20,000 पे कितना परसेंट? कितने मंथ्स के लिए? तो 20,000 पे 11% कितने मंथ्स के लिए? 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 20 1 2 3 2 0 2 0 गया 11 into 5 55। अरे समझा? तो आपका डिस्काउंट सॉरी इंटरेस्ट कितना है? 550 कैश कितना? 4,550, तो 4,550 4,500। न्यू बिल कितने का? 20,000। नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? पिन मारोगे। 24,000 5,000 सॉरी 550 इंटरेस्ट सॉरी नोटिंग चार्जेस तो है नहीं। 24,550 कैश मिला 4,550, बैलेंस बचा 20,000, नया बिल बनेगा 20,000 का। अरे समझा ये अंजलि? अंजलि आगे क्या बोला है? ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल वरुण बिकेम, और कितना पैसा मिला? इंसॉल्वेंट तो कितनी एंट्री? डिसऑनर इंसॉल्वेंट, डिसऑनर इंसॉल्वेंट। तो पहले डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। डेबिट डेबिट क्रेडिट, ओनली डेबिट। अमन की बुक में किसका नाम? रूपाली, सॉरी वरुण का। वरुण अकाउंट डेबिट टू कौन सा बिल है? कुछ नहीं बोला, मतलब बिल रिसेबल 20,000 20,000। अभी इंस्टॉलमेंट हुआ, कितना पैसा मिला? कितने का बिल था? 20,000। कैलकुलेशन किया है क्या? नहीं। चलो 20,000 का बिल था, कितना पैसा मिला मुझे? तो 20,000 का 20% मतलब 4,000। 20 में से 4 मिला तो मिला कितना? नहीं 80% मतलब 16,000। ये मेरा बैड डेब्ट्स है और ये मेरा कैश है। अरे बराबर। तो पैसा मिला तो एंट्री है, पैसा आएगा किसके पास से? वरुण के पास से। किसके पास से? वरुण के पास से। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वरुण। अरे समझा? बिल रिसीवेबल नहीं, तो पैसा आएगा वरुण के घर से, तो पैसा कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। वरुण से लेना कितना था? 20। पैसा कितना मिला? 4, बाकी 16,000 मेरे लिए बैड डेब्ट्स है। डिस्काउंट नहीं, इधर क्या लिखोगे? बैड डेब्ट्स। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? डन। सम कंप्लीट हो गया है। ये था आपके पास पेपर का सम। कितने एंट्रीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मार्क कम है ना अभी भी। तो आप देखो एंट्रीज के अंदर ये वाली एंट्री क्या है? ये वाली एंट्री क्या है? तो यहाँ पे हाफ मार्क्स और यहाँ पे भी हाफ मार्क्स। तो ये 1 मार्क 2 मार्क 1.5 मार्क, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क फिर 1.5 मार्क। तो 1.5 इधर 1.5 इधर, बाकी सबको 1 मार्क है। इस तरह से आपको 10 एंट्रीज आ जाते हैं और वो 10 मार्क का सम बनता है। समझ में आया? और अभी भी बोल रहा हूं ऐसा ही पेपर और ऐसा ही सम आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा ही आएगा सर। वो सेकेंड वाला टाइप नहीं आएगा कि आ सकता है, अभी लास्ट 2 साल से तो नहीं आया। समझ में आया क्या? कौन सा स्टेटमेंट वाला जो मैंने आपको बताया था ना, वो भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब ऐसे टाइप के सम्स को आपको अच्छे से करना है और टॉपिक को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। समझा? 10 मार्क कंप्लीट पक्का है। तो आज के लिए इतना ही। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।